देखिए, आप लोगों को आज समकोण त्रिभुज के बारे में पूरी तरह से बताया जाएगा। क्या आप लोगों को जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे, जो भी है आज समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा खत्म कर देंगे। देखिए, आज आप लोग को समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ध्यान रखिए, कौन सा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। समकोण त्रिभुज जानते होंगे कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे में कि ए बी सी है, इसमें देखिए कोण हम बी को मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री का, यानी यहाँ क्या बनना? समकोण बनना। यानी कोई भी ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का ये प्रमाण होता है कि कोई भी एक अगर कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वो समझ लीजिएगा कि वो राइट एंगल होगा। क्या? कोई भी एक कोण, ऐसा नहीं कि हम यहाँ बी, यहाँ ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम बी लिए हैं, यहाँ कोण बी बराबर हम लिख सकते हैं कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। एक चीज़ और इसमें आप लोग को बताते हैं, हम मान लेते हैं कि इसको ए है दूरी है, ये बी है, ये सी है। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज दो प्रकार का होता है। क्या दो प्रकार का होता है? कि जिस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी दो भुजा बराबर हो सकता है। एक होता है विषम बाहु समकोण त्रिभुज। विषम बाहु मतलब तीनों भुजा कोई नहीं बराबर रहेगा। एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजा दोनों इक्वल रहेगा और एक साइड तो हमेशा बड़ा रहता है। देखिए, समकोण त्रिभुज में 3 टर्म आता है जो कि आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। अब वो आपको समझना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज से संबंधित एक टर्म है, 3 टर्म है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ हम थीटा मान लेते हैं एक पल के लिए, समकोण त्रिभुज से आज के बाद आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर पूरा आप वीडियो को देख लेते हैं तो। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग मेरे लिए भी कुछ कर कीजिए, चैनल को बढ़ाइए, क्या वो आप लोग के लिए और अच्छा करें, इसलिए ध्यान रखिए। क्या? देखिए दोस्तों, हम यहाँ अगर थीटा मान लेते हैं कि एक थीटा है, यहाँ मान लिया कि थीटा है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा जो होता है वो लंब कहलाता है, जिस पे थीटा आधारित रहता है वो आधार कहलाता है। अब बड़ा साइड जो होता है ट्रायंगल समकोण त्रिभुज वो हमेशा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। यानी हम यहाँ थीटा माने तो अभी ये लंब का काम करेगा, परपेंडिकुलर काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस का काम करेगा, यानी कर्ण का काम करेगा। ध्यान रखिएगा। क्या? अगर थीटा में यहाँ मान लें तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा कर्ण। कर्ण हमेशा बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए हम 3 चीज़ हम यूज करेंगे। क्या? कर्ण, लंब और आधार। ध्यान रखिएगा। देखिए, आप लोग को कुछ हैंड राइटिंग लिख के आपको बताते हैं, आप लोग को लगता होगा ऐसा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो सब चीज़ आप लोग के लिए कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जो अभी बता रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखिए, मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान रखिए। कुछ एक गलत होता है तो इस पर मतलब इसको इग्नोर करते हुए चलिए। जैसे समकोण त्रिभुज के बारे में हमको जानना है। समकोण त्रिभुज में क्या बताएं? पहला कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, दो कोण न्यून कोण होगा, यानी दो कोण छोटा छोटा होगा। जब भी होगा तो 90 डिग्री से दोनों कोण छोटा होगा, ठीक। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री हुआ, दो कोण हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा समकोण त्रिभुज में। एक चीज़ ये हुआ पहला ही, कोई कोण एक 90 डिग्री का हुआ समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर यहाँ थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या बताएं? देखिए, हम 3 चीज़ लिखे हैं, कर्ण, लंब, आधार। तो ये कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, जो बड़ा वाला साइड रहेगा वो हमेशा कर्ण फिक्स रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हम थीटा कहूँ भी रख दें, कुछ भी ले लें, अगर यहाँ थीटा ले रहे हैं तो भी कर्ण यही कहलाएगा, अगर यहाँ थीटा ले रहे हैं तो भी कर्ण यही कहलाएगा। कर्ण हमेशा सी का काम, सी है जो हमेशा कर्ण का काम करेगा, चाहे यहाँ थीटा रख दें चाहे यहाँ थीटा रख दें। लेकिन जो लंब आधार है वो अपने थीटा के अनुसार बदलते रहता है, यानी थीटा यहाँ रखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ रखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, लेकिन कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा। तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रमेय होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय है, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो किस त्रिभुज से रिलेटेड है। डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पे लागू होता है। ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पे लागू होता है, डायरेक्ट आपको यहाँ फोकस करना है। क्या बता रहे हैं आप लोग? वीडियो पूरा देखिए, आप लोग स्किप नहीं कीजिए, आपको हर एक समकोण त्रिभुज से जो भी रिलेटेड है सब आपको बतला दिया जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या बताएं? पहला फिर से रिवाइज करते हैं। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। दो
दो कोण न्यून कोण होगा। समकोण त्रिभुज में दो प्रकार का हो सकता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एवं विषमबाहु समकोण त्रिभुज हो सकता है। हम अभी विषमबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ए है, बी है, सी है, मतलब तीनों अलग अलग साइड है। एक चीज़ और ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में क्या बताएं कि थीटा के अनुसार लंब आधार बदलता है, लेकिन कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या होता है? थीटा के अनुसार लंब आधार बदलेगा, लेकिन कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना कि ये कर्ण लंब आधार क्या होगा और कैसे इसको यूज करेंगे। तो कर्ण आधार लंब के लिए आप लोगों को पहले पाइथागोरस प्रमेय ध्यान रखना है। क्या प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी बड़ा भुजा इसमें कौन है जी? AC है। यानी AC को हम पूरा मान लिए C, यानी जो C का वर्ग करेंगे, यानी दो छोटे भुजा है कौन कौन, A और B के वर्गों के योग के बराबर होगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये क्या कहलाता है? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज पे। कौन सा त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज पे। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, तो सबसे बड़ा त्रिभुज को क्या माने हम यहाँ? कर्ण माने हैं। कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। जी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हमको कर्ण निकालना रहेगा तो लंब और आधार को वर्गों के योग करके जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से कर्ण बराबर और लिख सकते हैं, या स्क्वायर में है तो इधर रूट में जाएगा, यानी रूट हो सकता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। क्या बोल रहे हैं? आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को हर एक चीज़ करा दिया जाएगा जो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड रहेगा। कर्ण लंब आधार क्या होता नहीं होता, आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा समकोण त्रिभुज से। खाली एक बार पूरा देखिए वीडियो को। क्या बता रहे हैं? समकोण त्रिभुज। फिर से एक बार रिवीजन है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, दो कोण न्यून कोण होगा। समकोण त्रिभुज दो प्रकार का होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एवं विषमबाहु समकोण त्रिभुज। अब आप लोग को समकोण त्रिभुज में आप लोग को ये बताएं कि लंब आधार कर्ण आता है, इसका यूज कैसे करेंगे? तो जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा। बाकी ये लंब आधार वो थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा यहाँ रखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। क्या और बताएं कि समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय आता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? डायरेक्ट आप लोग से पूछा जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, स्क्वायर में है तो क्या जाएगा? रूट में। यानी कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप लोग को यहाँ से इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को इस पर हल्का सा क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग को बेटर हो जाएगा। इतना भी बताएं, पूरा कराएंगे। आप लोग वीडियो को एकदम बिल्कुल नहीं स्किप कीजिए, पूरा देख लीजिए। आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए समकोण त्रिभुज से आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे में हम यहाँ मान लेते हैं, तीन गो साइड मान लेते हैं, एक ट्रायंगल है जिसको हम मतलब ये आप लोग को मिटा रहे हैं, आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक, जैसे हम एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल जिसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हम मान रहे हैं। जैसे देखिए एक ट्रायंगल जिसको हम साइड भी यहाँ लेंगे, ध्यान रखिएगा। नाम देते हैं ABC, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, पाइथागोरस में बताएं उसका यूज कैसे करेंगे। जैसे में यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ दे दिया है 12, यहाँ ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, और इसमें क्या होगा? आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कर्ण क्या होगा। डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा? कर्ण क्या होगा। तो यहाँ कर्ण निकालने के लिए हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तब पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या बताएं कि कर्ण बराबर होता है, क्या बताएं? लंब के स्क्वायर। क्या बताएं? लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी आप लोग को बताएं, यानी कर्ण निकालना ना, बड़ी साइड को भुजा नहीं निकालना, बड़ी साइड वाला में निकालना रहेगा, बड़ा भुजा निकालना रहेगा, हमेशा जोड़ के काम कीजिएगा। बड़ा साइड निकालना रहेगा, हमेशा जोड़ के काम कीजिएगा। जोड़ के मतलब क्या? यानी 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 25, यानी स्क्वायर कर देना है। ये लंब मान लेते हैं, अगर यहाँ थीटा में ले लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यानी 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा, और जोड़िएगा तो आएगा 169।
अब ये आप लोग को ये सब तो आप लोग कष्ट डाउन करना कि 1 से लेकर कम से कम 50 तक आप लोग को वर्ग याद रहना चाहिए, जिससे कि आपको कल मैथ में कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर, यानी जो हमको ये था हमको कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। ये हुआ क्या, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके हम तीनों साइड को निकाल सकते हैं, तीनों साइड को हम निकाल सकते हैं। अभी हम क्या बताएंगे, 2 छोटी भुजा दिया हुआ था बड़ी भुजा निकालने के लिए। अगर यहाँ से और पूछा, ये भी पूछा दिया जाएगा कि मान लीजिए कि अब यहाँ से हम कुछ देर के लिए मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। अब ये दोनों दिया हुआ है, हमको ये वाला साइड ज्ञात करना है, तो क्या कीजिएगा, थीटा के सामने क्या है, यानी लंब हमको निकालना है। क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो जब भी लंब निकालना रहे या आधार निकालना रहे, क्या कह रहे हैं, कर्ण हमेशा निकालने के लिए जोड़ के, कर्ण निकालने के लिए हमेशा जोड़ के, और लंब या आधार निकालना रहेगा हमेशा कर्ण में से घटा के कीजिएगा। क्या करना है, कर्ण में से घटा के करना है, यानी कर्ण में से कौन घटाएंगे, उसका अपोजिट साइड यानी आधार घटा देंगे। लंब निकालना रहेगा, कर्ण में से आधार घटाएंगे, आधार निकालना रहेगा, कर्ण में से लंब घटाएंगे। तो देखिए यहाँ लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब, यानी लंब बराबर अंडर रूट, तो कर्ण कितना है जी 13 यानी 169, और ये दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 25, कितना आएगा 144, 144 कितना का होता है 12 का। यानी हम आप लोग को ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम आप लोग को कुछ ये बताए हैं, आप लोग को ये ध्यान रखिएगा कि तीनों साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी साइड अगर 2 साइड दिया रहेगा तो तीसरा साइड कैसे निकालेंगे, और कुछ आपको हम सामने लिख देते हैं जो कि आपको याद करने से बढ़िया रहेगा कि आप निकालने से बढ़िया है कि आप लोग उसको याद कर लीजिए। क्या मतलब, कुछ ट्रिप लाइट लिख रहे हैं जो आप लोग को एग्जाम में बार बार आएगा, बहुत बार रिपीट होते रहता है, हमेशा रिपीट होते रहता है, जैसा जो बार बार रिपीट होता है उसके बारे में आपको बताएंगे हल्का सा, यहाँ ध्यान रखिएगा। जैसे आपको कुछ ट्रिप लाइट लिख रहे हैं, यानी समकोण त्रिभुज का क्या बोलते हैं, एक तरह से साइड बोल सकते हैं। सबसे पहला आपको बता रहे हैं ज़्यादा करके जो यूज होता है 1√3/2, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या लिख दिए, यानी ये लंब इसको मान सकते हैं या तो इसको लंब मान सकते हैं, आधार लंब, ये दोनों फिक्स रहेगा, लेकिन कर्ण हमेशा ये रहेगा। हम आपको बता रहे हैं कर्ण हमेशा लास्ट में लिखेंगे, बाकी लंब आधार में आपको डिसाइड करना रहेगा, वो प्रश्न पे डिपेंड करता है कि आप लंब आधार किसको मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम 1√3 लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि लंब इसको माने हैं, आधार इसको माने हैं, इसको कर्ण माने हैं, यानी इसको चेक कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे, यही ना कर सकते हैं, और इसको रूट करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 के 3, यानी √4, 4 का मान क्या होता है 2, यानी सही आ रहा है, जो हम लिखे हैं वो सही है। यानी हम डायरेक्ट अगर ध्यान नहीं रहेगा एग्जाम में दे दे कि एक ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब इतना है, आधार इतना है, तो कर्ण क्या होगा, डेक आप लोग को यहाँ से फिक्स करना है, और आपको बताएंगे कहाँ यहाँ यूज होता है, इसमें त्रिकोणमिति में का भी यूज बताएंगे। और क्या हुआ, जैसे एक आप लिखे और ध्यान रखिएगा, 3, 4, 5 ये सबसे ज़्यादा यूज होगा आपको हर एक प्रश्न में, चाहे आप 10th में पढ़ते हैं या 9th में पढ़ते हैं, या तो चाहे आप ग्रेजुएशन पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं, सब चीज़ में यूज होगा। अब आपको और बताते हैं जो यूज होता है बार बार, 6, 8, 10, और आपको बताते हैं जैसे यहाँ गुणा करके भी कर सकते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 चौके 12, गुणा करिए, जब इसमें 3 से गुणा किए सब में गुणा कीजिए, 5 तिया 15, ये तो हुआ आपको कि जितना बार इसमें गुणा कीजिएगा वो बढ़ते जाएगा। और आपको और बताते हैं जो ज़्यादा यूज होता है 5, 12, 13, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको बताते हैं जो यूज होता है हमेशा 7, 24, 25, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और बताते हैं 20, 21, 29, इतना जो है ना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है याद करना। क्या इतना आप लोग के लिए ज़रूरी याद करना, ये ट्रिपलाइट अगर याद रहता तो आपको मैथ बहुत आसान हो जाएगा। और होता है बहुत, जैसे और लिख सकते हैं 12, 16, 20, बहुत सारा है, लेकिन जो आप लोग को ज़्यादा यूज होगा वही लिखा रहे हैं। क्या है, ट्रिपलाइट, आप लोग ध्यान रखिएगा किस में लगेगा, समकोण त्रिभुज में। अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट आपको यहाँ दे दिया जाए, यहाँ डायरेक्ट दे दिया जाए, यहाँ 10 दे दिया जाए, यहाँ 8 दे दिया जाए, डायरेक्ट क्या करेंगे 6, 8, 10, 6, 8, 10, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। लाइट कट गया है, आप लोग के लिए लाइट का व्यवस्था करते हैं। ये देखिए ये आ जाएगा, आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ट्रिपलाइट क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय होता है,
तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। समकोण त्रिभुज में ट्रिप्लॉइड के बारे में बता दिए। अगर लंब आधार कर्ण कोई भी दिया रहेगा तो निकालेंगे कैसे, वो आपको समझा दिए हैं। अब आप लोग को इसके बारे में थ्योरी बताएंगे, ज्योमेट्री से कुछ थ्योरी बताएंगे समकोण त्रिभुज से क्या होता है, जो ध्यान रखें बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। ये बताएंगे जो बताने जा रहे हैं आप लोग के बहुत महत्वपूर्ण, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज